अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। इसका नेम है यूनिट 1 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिसेस क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या है अभी देखते हैं। तो ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस में ये यूज़ होते हैं। तो ये क्यों इनकी ज़रूरत आई, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस जो हैं वो बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो जहाँ पे भी इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ये भी टेक्निक है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हुए उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मैथमेटिक्स में कब यूज़ हुए, कब फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया गया या इस टेक्निक को यूज़ करना शुरू किया गया। तो ये आर्थर कैले था, मैथमेटिशियंस आर्थर कैले। इसने 1858 में फर्स्ट टाइम ये मैट्रिसेस को यूज़ किया मैथमेटिक्स में और इसने मैट्रिसेस की थ्योरी एक पेश की 1858 में। उसके बाद से ये मैट्रिसेस को मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाना शुरू किया। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है एक मैट्रिक्स की। अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स। अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by square brackets is said to form a matrix। अब ये क्या डेफिनेशन लिखी है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले तो ये आ गया रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर मीन ये होगा, अगर हम इसे ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे रेक्टेंगल ही आएगी, लेकिन रेक्टेंगुलर मीन कहने का ये है कि एक ख़ास फॉर्मेशन का स्टाइल है, एक आर्डर है, एक तरतीब है। अब नेक्स्ट वर्ड है अरे हमारे पास। अभी हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कैसे फिट होता है वर्ड यहाँ पे। और अरे, अरे एक मीन्स है ग्रुप, आर्डर, तरतीब। जैसे अगर मॉर्निंग असेंबली में स्कूल में बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो एक जो ग्रुपिंग होती है, फॉर्मेशन उनकी बनती है, उसे अरे भी कह सकते हैं आप। तो ये तरतीब देना होता है, चीज़ों को ग्रुप में लेके आना और एक तरतीब से लिखना, उसको हम अरे कहते हैं। और ये अरे या रेक्टेंगुलर अरे हमने किसकी बनानी है, रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की जब हम एक ग्रुपिंग बनाते हैं, उनको एक आर्डर में लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको इनक्लोज्ड कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में उनको बंद कर देते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। ये यहाँ पे एक वर्ड है फॉर्मेशन, जिसे अभी हम ऊपर डेफिनेशन में छोड़ गए। अब फॉर्मेशन का क्या मतलब है, फॉर्मेशन का मतलब ही होता है एक तरतीब लगाना, एक किसी खास हालत में लिखना, उसे एक स्टाइल में लिखना है, उसे फॉर्मेशन कहते हैं। से मीन्स फॉर एग्जाम्पल है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है, सारे रियल नंबर्स हैं आपके पास। ऐसे नंबर्स को छोड़ के जब स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -7, तो ये ऐसे नंबर जब स्क्वायर रूट के नीचे एक नेगेटिव नंबर आ जाए, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर्स को छोड़ के आपके पास जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे ये लिख लिया है 0, 1, 2, 3, 4 and 7। ये कुछ नंबर्स हमने लिखे। अब इन नंबर्स को हम एक अरेंजमेंट देने लगे हैं, एक फॉर्मेशन देने लगे हैं। जैसे यहाँ पे ये 1, 3, 4, 7, 2, 0, इनको एक ग्रुप की शक्ल में लिख दिया गया है, एक फॉर्मेशन में लिख दिया गया। और उसके बाद इस फॉर्मेशन को मैंने इनक्लोज्ड कर दिया, बंद कर दिया, किस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये अब हमारे पास क्या बन चुका है, ऐसी फॉर्मेशन को हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन। अब ये हमारे पास ये रियल नंबर्स लिखे हुए हैं और ये किस तरीके से लिखे हुए हैं, या तो ये एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में लिखे हुए हैं, या फिर ये एक हमने फॉर्मेशन अपनी रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्मेशन हमने बना दी इसकी। और रियल नंबर्स हैं ये, और इनको हमने इनक्लोज्ड, बंद कर दिया, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। एक बात जहन नशीन रख लें, ये जो प्लूरल होता है वो मैट्रिसेस है, और अगर ये एक सिंगल होगा तो इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे।
एक होगा सिंगल तो वो मैट्रिक्स है, और इसकी प्लूरल ज़्यादा मैट्रिक्स हो हमारे पास तो हम उसे कहेंगे मैट्रिसेस, उसकी प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैट्रिसेस की और। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं फॉर्मेशंस की यहाँ पे, तो देखते हैं कौन सी फॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी और कौन सी फॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं बनेगी। अब ये सबसे पहली फॉर्मेशन है, पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करने के बाद ये मैट्रिक्स बनता है या नहीं। तो इस तरह ये जो लाइन अगर हम ऐसे लगाएं तो इस लाइन को कहते हैं हम एक रो लग गई, हमारे पास एक रो आ गई है, एक रो ये ऊपर है। इसी तरह एक ये लाइन लगाते हैं तो ये भी एक, ये अब एक दूसरी रो। तो इस मैट्रिक्स में दो रोज है हमारे पास। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, इन लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में आप देखें तो हमारे पास दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। अब ये रोज और कॉलम्स जहां पे मिलते हैं, ये एक रो और एक कॉलम इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखें एक नंबर 3 पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे एक रो और एक कॉलम मिल रहा है तो यहाँ पे एक नंबर 2 पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक रो और कॉलम मिल रहा है तो एक नंबर 7 पड़ा हुआ है। यहाँ पे रो और कॉलम मिल रहा है तो वहाँ पे 6 पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक रो और एक कॉलम मिल रहा है तो वहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक रो और एक कॉलम मिल रहा है तो यहाँ पे 1 था। तो देखिए जहाँ पे भी रो और कॉलम मिलता है वहाँ पे एक पॉइंट बनता है और उस पॉइंट के ऊपर एक रियल नंबर पड़ा हुआ है, ये फॉर्मेशन है। और इस तरीके से इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों मैट्रिक्स कहेंगे अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, वो इस तरह की फॉर्मेशन में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फिलहाल तो मौजूद है। इसे हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर लिया। अब उसी तरह हम रोज लगाते हैं, यहाँ पे ये ड्रा करते हैं रोज। ये फर्स्ट रो आ गए, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। अब फर्स्ट रो में देखें तो सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, इस सेकंड रो में 3 नंबर लिखे हुए हैं और थर्ड रो में 0 लिखा हुआ है। अब हम बनाएंगे कॉलम्स। तो 3 कॉलम, ये स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर से नीचे की तरफ। ये यहाँ पे 3 रोज बनी और 3 कॉलम्स, 1 2 3। ये 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको कहते हैं, ये हमारे पास रोज होती हैं। और ऊपर से नीचे ये जो लाइंस हम ड्रा कर रहे हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ पे मिला एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ, ये पॉइंट खाली है। इस पॉइंट पे 7 है, ये पॉइंट फिर खाली है जहाँ पे रो और कॉलम मिल रहे हैं। यहाँ पे रो और कॉलम मिले तो 3 है, यहाँ पे रो और कॉलम मिले तो 2 है, यहाँ पे रो और कॉलम मिले तो 6 है, यहाँ पे फिर खाली है, ये यहाँ पे 0 आ गए, यहाँ पे फिर खाली। अब ये जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास ऐसा कोई भी पॉइंट, कोई भी इंटरसेक्शन यहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करें और वहाँ पे कोई भी नंबर ना हो, कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। इस वजह से इसे हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स नहीं है। और इसमें, इस अरेंजमेंट में, इस फॉर्मेशन में हमारे पास ऐसी कोई भी पॉइंट खाली नहीं आता कि जहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। दैट इज़ वाई ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब ये नेक्स्ट इस फॉर्मेशन को देखते हैं हम। ये फर्स्ट रो, ये रो हमेशा स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ही होंगी, और ये सेकंड रो, 2 तो रोज आ गई हमारे पास। अब हम कॉलम्स बनाएंगे। इसके कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस ऊपर से नीचे, तो ये कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। ये 3 है, इसके लिए भी एक कॉलम बनेगा, 2 है उसके लिए एक कॉलम बनेगा, 4 है उसके लिए कॉलम। अब इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पे तो एक नंबर 3 पड़ा है, लेकिन ये पॉइंट खाली है, ये पॉइंट भी खाली है, ये पॉइंट भी, यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये अरेंजमेंट या अरे जो नंबर्स की बनी हुई है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। हालांकि इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया है। इस फॉर्मेशन को देखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी तो क्या ये मैट्रिक्स बन गया या नहीं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 तो रोज बन गई। अब कॉलम्स बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो हर पॉइंट पे जहाँ पे रोज और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक एक एलिमेंट पड़ा है। कोई भी पॉइंट हमारे पास खाली नहीं बचा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है हमारे पास आया जहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है। इस फॉर्मेशन को देखें, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि इस फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो ये 2 रोज बन गई और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम।
तो ये जगह यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इट मीन्स ये मैट्रिक्स नहीं है। इस फॉर्मेशन को चेक कर ले, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी तो अब ये मैट्रिक्स बन गया। तो लगता है ये मैट्रिक्स बन चुका है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जहाँ पे रोज और कॉलम मिल रही हैं। फर्स्ट पॉइंट पे 1 है, सेकंड पॉइंट पे 1 है, थर्ड पॉइंट पे 3 पड़ा हुआ है, फोर्थ पॉइंट पे 2 है। कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे पास इस तरीके का एम्प्टी नहीं है जहाँ पे कोई नंबर ना हो। इट मीन्स ये भी एक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको मैट्रिक्स की कुछ समझ आ चुकी होगी कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है और कौन सी फॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाएगी और कौन सी फॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।